हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों के कैप राउंड के रूल्स में बहुत बड़ा चेंज आया है और बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। पहली चीज़। दूसरा, कट ऑफ्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या आपके कट ऑफ्स बढ़ने वाले हैं कैप राउंड के रूल से या घटने वाले हैं। तीसरा, क्या स्पॉट राउंड जो आप बच्चों के लिए एक आखिरी चांस होता था ट्राई करने का, वो इस साल नहीं होगा। जो बच्चों को एडमिशन लेना था मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, क्या मैनेजमेंट कोटा होने वाला है या नहीं होने वाला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या इस बार आप लोगों का कॉलेज सितंबर में स्टार्ट होने वाला है। मतलब आपके पास टाइम ही टाइम है, मतलब आपके 30 सितंबर को कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 4 कैप राउंड्स होने वाले हैं। तो कॉलेज की क्या स्टार्ट डेट होगी, छुट्टियाँ प्लान करनी है, क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं बताने वाली हूँ बेटा। ऑफिशियल जीआर आ चुका है, उसके हिसाब से हम एक एक चीज़ समझेंगे। और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा ढंग से तो आप प्रोसेस में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। और सीटी सेल की साइड से एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बच्चों बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों की परसेंटाइल और एक ऐसा कॉलेज जिसमें आपके जाने की बहुत इच्छा है, वो दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करूँगी येस या नो में, कि आपको मिल पाएगा वो कॉलेज या नहीं मिल पाएगा। तो अपनी परसेंटाइल और अपना कॉलेज मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में पक्का 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 बताना बेटा। बच्चों, अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। मैं वहाँ पे ऑफिशियल जीआर की पीडीएफ, बाकी सारे नोटिसेस, आपके कट ऑफ्स की पीडीएफ, जो भी मेरे पास होगा मैं सब वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और आप इसे वन ऑन वन बात कर सकते हो, तो पक्का ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों, आप लोगों को ये तो पता लग चुका है कि ऑफिशियल जीआर में 4 कैप राउंड्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है कि दीदी ये स्केड्यूल क्या रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट कैप राउंड जो होगा वो 1 अगस्त को स्टार्ट होगा, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका, वो सबसे ज़्यादा लंबा भी चलता है, ठीक है। वो स्टार्ट होता है, आपको अपना कॉलेज लिस्ट वहाँ पर डालनी होती है, रिज़ल्ट आता है उसका। फिर उसका रिज़ल्ट जो है आपका करीबन 10 अगस्त के आसपास आ जाएगा। आपको 2 दिन मिलते हैं डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है, कौन से कॉलेज में फ़ीस भरनी है, सीट को ब्लॉक करना है, जो भी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद 12 अगस्त से आपका कैप राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका रिज़ल्ट 20 अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका कैप राउंड 3 स्टार्ट होगा, जो कि चलेगा 27 अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन का ब्रेक होने के बाद, मतलब आपको सीट ब्लॉक वगैरह की चीज़ों के लिए कैप राउंड 4 स्टार्ट होगा आपका 28-29 अगस्त के आसपास। और उसका रिज़ल्ट जो आएगा 2-3 सितंबर तक आएगा बेटा। तो ये तो एक रफ़ स्केड्यूल है ही सही। नेक्स्ट चीज़, सीटी सेल की जो साइट है, ठीक है, वहाँ पे 2025 से लेके 2026 जो ये एकेडमिक ईयर है, इसका कैप का जो वेबसाइट है वो अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। इसका क्या मतलब है, वो अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब आपका कैप का जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है बेटा। मतलब आप समझ लो जुलाई फर्स्ट वीक में तो स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि वेबसाइट जो है वो डेवलप होने लगी। 2025-2026 का आने लगा है ऑप्शन, पोर्टल पर चीज़ें अपडेट होने लगी। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा मतलब आपको फॉर्म तो भरना ही है, डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लेकर आऊँगी। उससे पहले आप लोगों को इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट कर देना है। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है बेटा। अब जब भी आप लोग कैप राउंड्स का नाम सुनते हो बेटा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है उसमें कॉलेज लिस्ट बनाने की होती है, ठीक है। कॉलेज लिस्ट वहाँ पे ढंग से आपकी कैप राउंड में सबमिट होनी चाहिए, क्योंकि कैप राउंड्स का मतलब ही कॉलेज लिस्ट होता है, ठीक है। और लास्ट ईयर ऐसे बहुत बच्चे देखे थे मैंने जिनकी बहुत कम परसेंटाइल थी, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पुणे, मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, आपके से बहुत अच्छे सिटीज़ में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट काउंसलर से ढंग से प्रॉपरली एक्यूरेटली बनवा ली थी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनकी अच्छी परसेंटाइल थी, मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई, कोई भी कॉलेज उठा के डाल दिए, ठीक है। कहीं पुणे के कुछ, मुंबई के कुछ, नासिक के किसी के भी कुछ भी करके डाल दिए, और आज वो एक घटिया कॉलेज में पढ़ो।
इसीलिए बच्चों पर्सनल काउंसलर से अपनी कॉलेज लिस्ट ढंग से बनवा लो, ठीक है। वो आपसे आपकी कैटेगरी, आपको कौन से सिटीज़ में जाना है, क्या ब्रांचेस चाहिए, ठीक है, क्या परसेंटाइल है, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करते हैं कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है, कहाँ सीट मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही। उसके हिसाब से कॉलेजेस को रैंकिंग में डालते हैं और लिस्ट आपको देते हैं। तो जब आप उस लिस्ट को कैपराउन में डालते हो तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलता है बेटा, आपकी परसेंटाइल, आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, ठीक है। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। अब आप कोई गलती नहीं कर सकते हो, एक गलत डिसीजन फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, मम्मी पापा के लाखों पैसे आप वेस्ट कर दोगे, ठीक है। करियर आपका जो है खतरे में आ जाएगा। तो क्यों ऐसे करना है? मैं एग्ज़ाम खजाना पे 8 सालों से ले रही हूँ पर्सनल काउंसलिंग। मेरे बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, CUAP, PICT, VJTR, वालचंद, सांगवी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे पर्सनल काउंसलिंग का डिसीजन ले लिया था। पर्सनल काउंसलिंग का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एग्ज़ाम खजाना ऐप आपको डाउनलोड करके ज्वाइन करना है बेटा, फटाफट ज्वाइन कर लेना। मैं बैच बहुत जल्दी बंद करने वाली हूँ, ठीक है। लास्ट की कुछ सीट्स रह गई है, तो फटाफट से पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। तो बच्चों, इस साल आप लोगों के कैपराउंड्स में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, ठीक है। इस चेंजेस के हिसाब से कॉलेज लिस्ट बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। मैं आपको पूरा लॉजिक भी समझाऊंगी। इस बार कॉलेज लिस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैपराउंड्स चेंज हो चुके हैं, आपके रिजल्ट में घोटाला आया है। उसके अलावा महाराष्ट्र में 400 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है, मम्मी पापा को नहीं पता, प्लेसमेंट, फीस, कट ऑफ कुछ भी नहीं। तो जिनको पता है बेटा, उनकी हेल्प लो ना। मेरे काउंसलर्स आपके साथ रहेंगे, आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा, सारे डाउट सॉल्व करेगा, आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें। तो ये आपका लास्ट स्टेप है ना बेटा, बाकी सारा काम तो हो चुका है, 50% काम तो, और 50% जो मेन काम है, एक बेस्ट कॉलेज में जाना, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट से, उसको तो ढंग से करो ना। जो हाथ में बच्चा है, जो कंट्रोल में है, उसको तो सही से करो ना बच्चों। इसीलिए बार बार कह रही हूँ, पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लो बेटा। कुछ आपको मतलब ये बेस्ट डिसीजन होगा आपका, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, लेकिन ज्वाइन पक्का कर लेना। तो बच्चों, लास्ट ईयर क्या होता था, 3 कैप राउंड्स होते थे। उन कैप राउंड्स में सिर्फ एक ही कंडीशन होती थी कि अगर आपको आपके कॉलेज लिस्ट का सबसे पहला नंबर का कॉलेज लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाता है। ऑटोमेटिकली फ्रीज़ होने का मतलब है अपने आप आपका ब्लॉक हो जाता है, आपको मिल जाता है, आपको चेंज वेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यही कंडीशन था बस, ठीक है। अब लेकिन इस साल आपके 4 कैप राउंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशंस क्या है वो ढंग से समझो, ठीक है। फॉर सपोज मैं अभी एग्जांपल के लिए 10 कॉलेजेस की लिस्ट है आपके पास, ठीक है, वो मैं पकड़ के चल रही हूँ। 10 कॉलेजेस की आपकी लिस्ट है जो कि आपने कैप राउंड 1 में डाली है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो आपको आराम से 50 to 100 कॉलेजेस की लिस्ट मिलती है, डिपेंडिंग आपकी परसेंटाइल कितनी आई है, आपने क्या क्या चॉइसेस दी, क्या क्या प्रेफरेंसेस दी हैं। तो वहाँ पे तो हम बहुत बड़ी लिस्ट देते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। और वो कॉलेज लिस्ट हर एक बच्चे के लिए यूनिक होती है, पर्सनलाइज्ड होती है, उसके लिए ही बनाई जाती है, जिससे कि उसे कैप राउंड में एज इट इज़ डाल सके, कोई दिमाग में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। वो उसके लिए बेस्ट लिस्ट होती है क्योंकि काउंसलर्स ने लिटरली हर कॉलेज में चेक किया होता है जा के मैन्युअली कि कहाँ पे नंबर लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब अभी एग्जांपल के लिए मैं 10 कॉलेजेस की लिस्ट पकड़ लूँ। आपका कैप राउंड 1 में अगर कैप राउंड 1 में आपको पहले नंबर का कॉलेज मिल जाता है, फॉर सपोज आपका पहले नंबर का कॉलेज CUAP था, अगर आपको वो मिल जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाएगा, आपको वो लेना पड़ेगा। आप आगे के राउंड्स में नहीं जा सकते हो, नहीं खेल सकते हो। आपको वेरिफिकेशन सेंटर में जाके सीट एक्सेप्ट करने की जो फ़ीस होती है वो भरनी होती है और आपके लिए वो कॉलेज ब्लॉक हो जाता है। ये तो हुआ पहला स्टेप। अब कैप राउंड 2 में अगर कोई बच्चा जाता है, यानी कि उसको कैप राउंड 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिला, कोई और मिला नीचे गए, तो वो कैप राउंड 2 में जा सकता है। तो बच्चों, अगर फर्स्ट राउंड में आपको पहले नंबर का कॉलेज नहीं लगा और आपको 2 से लेकर 10 नंबर का कोई भी कॉलेज लगा तो आप कैप राउंड 2 में जा सकते हो। आप चले गए कैप राउंड 2 में, ठीक है। कैप राउंड 2 में अगर आपको आपकी कॉलेज लिस्ट की पहले 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाता है, अपने आप आपको मिल जाता है, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर सपोज़ अगर आपकी लिस्ट में CUAP, PICT, वालचंद ये 3 थे, ठीक है, और उसमें से आपको PICT लग जाता है दूसरे नंबर वाला कॉलेज, तो आपको वो लेना ही पड़ेगा बेटा, आपके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाएगा।
लेकिन अगर कैप राउंड 2 में आपको पहले 3 कॉलेजेस में से नहीं मिलता है और नीचे के 4 से लेकर 10 कॉलेजेस के बीच में कुछ लगता है, तो आपके हाथ में है कि आपको उसे एक्सेप्ट करना है, लेना है, या नेक्स्ट राउंड में जाना है बेटरमेंट के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो। अब आप पहुंच गए कैप राउंड 3। कैप राउंड 3 में जो आपके 10 कॉलेजेस में से जो पहले 6 कॉलेजेस हैं, उनमें से किसी में भी अगर आपका नंबर लग गया तो आपको उसे लेना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझो। लेकिन अगर आपको 7, 8, 9, 10 नंबर वाला कॉलेज लगता है तो आपके पास फिर भी चांस होता है कैप राउंड 4 में जाने का। जब आप कैप राउंड 4 में चले जाते हो तो कैप राउंड 4 में अब आपको जो भी कॉलेज मिला, आपकी पूरी लिस्ट में से जो भी कॉलेज में नंबर लगा, आपको वो लेना ही पड़ेगा बेटा, आपके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये तो हुआ 4 कैप राउंड्स का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझो, आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली फ्रीज होने की कितनी ज़्यादा चांसेस है, यानी कि यहाँ पे कॉलेज लिस्ट ढंग से बनी हुई होनी चाहिए, आपकी ऑर्डरिंग जो है बराबर की हुई होनी चाहिए, रैंकिंग बराबर से होनी चाहिए, वरना आप लोगों का लॉस हो जाएगा बेटा। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि काउंसलिंग ज्वाइन करो, कॉलेज लिस्ट बनवा लो। कम भी परसेंटाइल है ना तो भी हम बैठे हैं, हम ढूंढेंगे आपके लिए कॉलेजेस। मैंने इतना ही बताया था कि 0 परसेंटाइल पे भी कॉलेजेस हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि 0 परसेंटाइल पे कॉलेजेस नहीं है, तो है तो हमारे ऊपर छोड़ दो ना, हम ढूंढ के आपको देंगे ना लिस्ट। अभी से क्यों हार मान रहे हो आप लोग। ठीक है, तो प्लीज़ काउंसलिंग आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, मेरे बच्चों को उनका लॉस होते हुए नहीं देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इस बार स्पॉट राउंड, मैनेजमेंट राउंड, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का क्या होने वाला है ऑफिशियल जीआर के हिसाब से। बच्चों का चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। एवरी डे आपके लिए वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है, नो मिसिंग नथिंग, एवरी डे मैं आपको अपडेट कर रही हूँ बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट बटन है और मैं हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को विनर घोषित करती हूँ, 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, आप भी बन सकते हो, सब्सक्राइब पक्का कर लेना। अब बच्चों, सीईटी सेल के ऑफिशियल जीआर के हिसाब से इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का जो भी होगा वो सीईटी सेल की ऑफिशियल साइट से होगा, यानी कि आपका स्पॉट राउंड वगैरह सब सीईटी सेल की साइट से होगा। अब ये चीज़ ध्यान रखो कि स्पॉट राउंड्स तो सीईटी सेल की साइट से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में आता है। इंस्टीट्यूट अपनी बची कुची सीट स्पॉट राउंड में देती है आप लोगों को, लेकिन मैनेजमेंट कोटा के ऊपर कुछ नहीं आया है। ठीक है, जो कॉलेजेस हैं वो नहीं चाहेंगे ना कि मैनेजमेंट कोटा की सीट्स जो है सीईटी सेल देखे, क्योंकि फिर डोनेशन नहीं मिल पाएगा, 15-20 लाख रुपये जो भी डोनेशन मिलता है वो नहीं मिल पाएगा ना कॉलेजेस को। तो इसीलिए अभी तक उस पर वर्डिक्ट नहीं आया है, वो फाइनलाइज नहीं हुआ है कि मैनेजमेंट कोटा की सीट्स कैसे होने वाली, लेकिन स्पॉट राउंड की जो सीट्स हैं वो सीईटी सेल के हिसाब से होने वाली है। इस बार इसका मतलब क्या है कि हाई मेरिट, आपके मेरिट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, लेस जुगाड़। ठीक है, मोर मेरिट लेस जुगाड़, जुगाड़ इतना नहीं चलेगा इस बार। 4 कैप राउंड्स हैं, सब कुछ कैप राउंड्स में ही निकल जाएगा, बच्ची कुछ सीट स्पॉट राउंड में निकल जाएंगे, तो मैनेजमेंट कोटा में इतना नहीं होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये चीज़ समझो। नेक्स्ट चीज़ आपकी कट ऑफ्स। इस बार कट ऑफ्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है बेटा, आप लोग ये चीज़ समझो कि सीट्स तो उतनी की उतनी ही हैं, सिर्फ 4 कैप राउंड्स के अंदर वो बांटी गई हैं। तो फॉर सपोज अगर किसी कॉलेज के पास 120 सीट्स हैं और कैप 1 लगता है, कैप 1 में वो 80 सीट्स तो चली जाती है, ठीक है, बच्ची कितनी 40 सीट्स। कैप 2 में आते आते 20-25 सीट्स चली जाती हैं। कैप 3 में आते आते आपकी सिर्फ 5-10 सीट्स रह जाती हैं, वो लास्ट कैप राउंड में वो निकल जाती है, यानी कि सीट्स तो उतनी ही हैं। तो बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन कॉलेजेस के पास तो सीट्स उतनी की उतनी है ना, तो वो तो कट ऑफ सेम ही रखेंगे ना, बच्चे कितने भी होने दो, सीट्स उतनी ही है। और कैप राउंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया सिर्फ और सिर्फ, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करके आपका कट ऑफ सेम ही रहेगा बेटा, कट ऑफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को पूरा ऑफिशियल जीआर समझाया, 4 कैप राउंड्स का, कैप राउंड शेड्यूल का, ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का, आप लोगों के कट ऑफ्स के ऊपर हमने लिटरली सारी चीज़ों के ऊपर बात करी है। ठीक है, मोटा मोटी आपको ये चीज़ समझ के ले लेनी है कि जितनी भी परसेंटाइल हो, ट्राई करो कॉलेज लिस्ट जो है उसको प्रॉपरली बनाओ, क्योंकि सारा का सारा गेम जो है उसी के ऊपर निर्भर है। एक कॉलेज ऊपर नीचे और आपको नहीं लगेगा कॉलेज, और गलत कॉलेज लग जाएगा फिर। ठीक है, तो इसीलिए इसकी सीरियसनेस समझो, पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करो, जिससे कि कॉलेज लिस्ट आपके पास परफेक्ट आके आप उसको कैप राउंड में डाल सकते हो। काउंसलर समझाएंगे भी सही कि कैसे क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो पर्सनल काउंसलिंग डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।